नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स XY ग्रुप की भर्ती निकलती है, जिसका आज 12 जुलाई 2021 को सेकंड शिफ्ट का पेपर है, जिसमें मैथ, जीके, रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। व्हाट्सएप पर स्टूडेंट ने क्वेश्चन को भेजा था। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न नहीं आया था, ये वाला प्रश्न आया था, मतलब एक दो क्वेश्चन में आपको ऊपर नीचे लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है कि सर ये क्वेश्चन और आया था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल आसान रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, लेकिन पेपर आसान ही है। क्वेश्चंस का थोड़ा सा कैलकुलेशन वेस्ट आ रहे हैं। इंग्लिश आसान आ रही है और फिजिक्स भी ठीक ठाक चल रही है, और रीजनिंग के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा आसान आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एयरफोर्स XY ग्रुप की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट, क्लास, PDF सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है। क्या प्रश्न पूछा गया है? प्रश्न है, सूमो किस देश की पारंपरिक कुश्ती है? मतलब जो सूमो है वो किस देश की पारंपरिक कुश्ती है? तो ये है जापान की। कहाँ की है? जापान की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल पूछा गया है, इसी टाइप से आया था। एक धावक 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। देखिए, अगर स्पीड की बात करें, किसकी बात करें? स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 200 मीटर और ये है 24 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्पीड का यहाँ पर यूनिट हो जाएगा। अगर इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो देखिए, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाना पड़ेगा, और सेकंड को किस में, घंटे में बदलने के लिए 60 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा ताकि मिनट में बदल जाए, फिर 60 का गुणा करना पड़ेगा ताकि घंटे में बदल जाए, और ये किस में चेंज होके आ जाएगा? आप किलोमीटर पर आवर में। कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 0 0 और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 5, और 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 12, 12 से इसे काटेंगे तो 2 बार, और 2 से काटेंगे तो ये बनेगा 30। यानी कि जो आंसर अपना आया वो क्या आया? अपना आंसर आया 30 किलोमीटर पर आवर। क्या आया? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी गति होगी। तो कितना आसान सवाल पूछा गया है, सिर्फ मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ ही लेता है, फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो आपसे पूछा है URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म, आर का मतलब रिसोर्स, और आई का मतलब लोकेटर। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांची किस राजवंश की राजधानी थी? कितना आसान सवाल पूछा गया है कांची के बारे में। कांची किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये थी पल्लवों की राजधानी। किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। आपसे पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य किससे संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से थे। बाबर का संबंध किससे है? मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे ये बाबर। इसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक किससे संबंधित थे? तो सल्तनत, जो सल्तनत काल है उससे संबंधित थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने संचारित प्रणाली की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन LCM SCF से रिलेटेड है, बहुत आसान सा सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। मान लीजिए कि पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। कितना है? 3:4 है। ठीक है, तो अब आपसे बोला है कि उनका मासा 4 है। अगर हम यहाँ संख्याओं की बात करें तो A को मान सकते हैं 3x और B को मान सकते हैं 4x। क्या मान सकते हैं? 4x मान सकते हैं। अगर इनके SCF की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो दोनों में मैच कर जाता है। तो मैच करने वाला क्या है? x।
एक्स क्या हो गया HCF, और HCF क्वेश्चन के अंदर कितना बोला है 4 है, कितना बोला है 4 है। तो हम संख्या निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगी 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 4 चक 16, यानी कि 12 और 16 का अब आपसे क्या पूछा है LCM, तो हम निकाल सकते हैं 12 और 16 का LCM। 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 12 का फैक्टर हो गया। 16 का क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि कितनी बार गुणा होगा 2 का 4 बार गुणा होगा। अगर हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 2 कितनी बार आएगा 4 बार, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू कितना आएगा 3, तो ये कितना होगा 16, 16 तिये 48। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 48, इस सवाल का सही जवाब होगा। यानी कि जो एलसीएम निकलेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलेगा, वो निकलेगा 48 इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग का क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, कितना आसान सवाल पूछा गया है। जीएच का मतलब कितना है 78 है, तो 18 19 किसका मतलब होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो जी किस पे आता है 7 पे आता है, और एच किस पे आता है 8 पे आता है, तो इससे मिलके कितना बन गया 78। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे 18 19, तो 18 पर कौन सा आता है आर आता है, कौन सा आता है PQRST, तो आर आता है 18 पर और एस आता है 19 पर, कौन सा आता है एस, तो इसका सही जवाब क्या होगा RS होगा। यहाँ पर क्या आएगा RS आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए दिवस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपसे नेक्स्ट शिफ्टों में भी अब दिवस से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकता है। तो 25 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान सा पूछा है, कौन सा देश 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया, तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, पिछले सालों में भी पूछे गए थे। तो प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। आप लोग बताइएगा कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है, आप लोगों को बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको कैसा लग रहा है, कौन से क्वेश्चंस आए थे और कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चंस याद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी को किस नदी की नील नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए जो पाकिस्तान है, सिंधु नदी को किस देश की नील नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो पाकिस्तान की नील नदी के नाम से किसको जाना जाता है, सिंधु नदी को। पाकिस्तान को क्या कहते हैं, पाकिस्तान को कहते हैं नहरों का देश। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 संख्याएं जिनका अनुपात 1:3:4 है, जिनका योग 105 है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। तो चारों संख्याओं को मान लेते हैं 1x यानी कि x, 3x, 4x और 7x। चारों संख्याओं को मान लेते हैं x, 3x, 4x और 7x। इन सभी का योग कितना दे रखा है, इन सभी का योग दे रखा है 105। कितना दे रखा है 105। 1 और 3 4, 4 4 8, 8 और 7 कितना हो गया, ये हो गया 15। कितना हुआ 15। तो 15x का मान कितना हो गया, 15x का मान हो गया 105। तो 15 सत्ते 105, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 7 निकल आई। कितनी निकली 7। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा रेशियो कौन सा है 7, और x की वैल्यू भी क्या आई है 7, तो 7 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 49। 49 इस सवाल का सही जवाब होगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकली, तो सबसे बड़ी संख्या निकली 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, आसान क्वेश्चन है। यदि मोबाइल 12, सिम 6 और नेटवर्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए मोबाइल को क्या लिखा जाता है 12 लिखा जाता है, सिम को लिखा जाता है 6 और नेटवर्क को क्या लिखा जाएगा। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हर वीडियो में एक सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का सही जवाब लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूमुर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। झूमुर नृत्य, तो जो झूमुर नृत्य है इसका संबंध है असम राज्य से। किस राज्य से है, असम राज्य से। असम के जो क्लासिकल डांस हैं वो हैं, एक है सत्रिया, क्या है सत्रिया, और एक है बिहू, क्या है बिहू। सत्रिया और बिहू ये असम के शास्त्रीय नृत्य है। तो ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? तो ये है कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। इसका अब नाम बदल दिया गया है। क्या नाम किया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इस कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा घुलनशील विटामिन कहाँ जमा होते हैं? तो इसका सही जवाब है यकृत यानी कि लीवर में जमा होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा सबसे पहले तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एयरफोर्स एक्सपाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, या डिफेंस की किसी भी एनडीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमआर की तैयारी कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो भी क्वेश्चन बच गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।